उद्धव ठाकरे की पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदर ऐसी खींचतान चल रही है जो अब धीरे धीरे सार्वजनिक होती जा रही है? और क्या संजय दीना पाटिल का पार्टी छोड़ना सिर्फ एक नेता का निजी फैसला नहीं बल्कि उस बड़े संकट का संकेत है जो संगठन के भीतर लंबे समय से पनप रहा था? महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से संजय दीना पाटिल ने पार्टी छोड़ने के बाद बयान दिया है, उसने सिर्फ राजनीतिक हलकों को नहीं बल्कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को पूरी तरह से सम्मान दिया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी छोड़ दी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से लगातार उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने न सिर्फ सरकार बदल दी बल्कि शिवसेना की दशकों पुरानी पहचान को भी चुनौती दे दी। इसके बाद पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई चली। उद्धव ठाकरे ने लगातार ये दावा किया कि उनके साथ असली शिव सैनिक है, जबकि शिंदे गुट खुद को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का असली वारिस बताता रहा। इसी संघर्ष के बीच अब संजय दीना पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता का पार्टी छोड़ना इस बहस को और तेज कर रहा है कि आखिर संगठन के अंदर क्या चल रहा है। जब संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों के सामने कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे से कोई शिकायत नहीं है, तो बहुत से लोग हैरान रह गए। आमतौर पर जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो उसका पहला निशाना शीर्ष नेतृत्व होता है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमेशा उनका सम्मान किया, आदित्य ठाकरे ने भी कभी उन्हें अपमानित नहीं किया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे रहे। ये बयान अपने आप में इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना देता है, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व से कोई विवाद नहीं था तो फिर असली समस्या कहाँ थी? इसके बाद संजय दीना पाटिल ने एक ऐसे नेता का जिक्र किया जिसका नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो नेता उनके सामने मीठी बातें करता था, लेकिन पीछे से उनके समर्थकों को गालियां देता था और उनका अपमान करता था। उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्ति नहीं चाहता था कि कोई स्वतंत्र और मजबूत राजनीतिक पहचान रखने वाला नेता आगे बढ़े। उसके आसपास सिर्फ ऐसे लोग पसंद किए जाते थे जो बिना सवाल किए हर बात पर सहमति जताएं। ये आरोप केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि संगठन के भीतर शक्ति संतुलन पर भी सवाल खड़े करता है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि किसी भी पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता और स्थानीय नेता होते हैं। यदि इन्हीं लोगों को सम्मान न मिले तो धीरे धीरे संगठन कमजोर होने लगता है। संजय दीना पाटिल के बयान से ऐसा लगता है कि उनकी नाराजगी सिर्फ अपने लिए नहीं थी बल्कि अपने समर्थकों के साथ हुए व्यवहार को लेकर भी थी। उन्होंने संकेत दिया कि उनके कार्यकर्ताओं को बार बार अपमानित किया गया और ये बात उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाती रही। किसी भी नेता के लिए उनके समर्थक उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, इसलिए जब समर्थकों का सम्मान दांव पर लगता है तो मामला और गंभीर हो जाता है। इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जब उनसे संजय राउत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की आलोचना से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि संजय राउत ने उनके राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो उनका सम्मान करते हैं। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में सबसे पहले संजय राउत का नाम चर्चा में आया था, लेकिन पाटिल ने उस संभावना को लगभग खारिज कर दिया। इससे रहस्य और गहरा गया और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये मामला और दिलचस्प बन गया। संजय दीना पाटिल का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व बीच में आता और उस व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवा देता तो शायद वो आज भी शिवसेना में बने रहते। ये एक साधारण टिप्पणी नहीं है, ये बताती है कि उनके लिए मुद्दा सत्ता,
पद या टिकट नहीं बल्कि सम्मान था। राजनीति में कई बार लोग पद छोड़ देते हैं लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करते। पाटिल का बयान भी कुछ इसी दिशा में इशारा करता है। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी नेतृत्व को इस विवाद की जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो इसे सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और अगर जानकारी नहीं थी तो क्या संगठन के भीतर संवाद की कमी थी? किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब तक एक वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से कहता है कि वो लंबे समय से अपमान सहता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि समस्या एक दिन में पैदा तो नहीं हुई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब किसी नेता ने सम्मान और आत्मसम्मान का मुद्दा उठाया हो। भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां नेताओं ने केवल इसलिए पार्टी छोड़ी क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी राजनीतिक हैसियत और योगदान को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा। यही कारण है, बिल्कुल दोस्तों, यही कारण है कि संजय दीना पाटिल का मामला भी केवल व्यक्तिगत विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे को होता दिखाई दे रहा है। शिंदे लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जब भी कोई बड़ा नेता उनके खेमे में शामिल होता है तो इससे यह संदेश जाता है कि उनकी राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। संजय दीना पाटिल जैसे नेता का शामिल होना शिंदे के लिए केवल संख्या बढ़ाने का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने का अवसर भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वो विपक्ष में होती है। सत्ता में रहते हुए असंतोष को संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि पद और जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना कहीं ज्यादा कठिन होता है। शिवसेना इस समय उसी चुनौती का सामना कर रही है। उद्धव ठाकरे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक एकता बनाए रखने की है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी के भीतर किसी भी नेता को यह महसूस ना हो कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, क्योंकि यदि असंतोष बढ़ता गया तो इसका असर आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। आदित्य ठाकरे को भी इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेने की जरूरत होगी। वो पार्टी के भविष्य का चेहरा माने जाते हैं और युवा नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने हैं। ऐसे में उनके सामने ये जिम्मेदारी है कि वो वरिष्ठ नेताओं और नई पीढ़ी के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करें ताकि संगठन के अंदर संतुलन बना रहे। संजय दीना पाटिल ने अपने परिवार का उदाहरण देकर एक दिलचस्प संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग हैं, लेकिन इससे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बयान आज की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि राजनीतिक मतभेद और व्यक्तिगत रिश्ते अलग अलग चीजें हैं। अब पूरे महाराष्ट्र में एक ही चर्चा चल रही है, आखिर वो नेता कौन है? क्या वो कोई बड़ा चेहरा है? क्या वो संगठन के भीतर प्रभावशाली पद पर है या फिर वो ऐसा व्यक्ति है जिसका प्रभाव पद से कहीं ज्यादा है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक अटकलों का दौर जारी रहेगा। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है। संभव है कि पार्टी के अंदर ऐसे और भी नेता हो जिनकी शिकायतें हो लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सामने ना आ रही हो। यदि ऐसा है तो पार्टी नेतृत्व को समय रहते इन संकेतों को समझना होगा। राजनीति में धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी एक नेता का जाना वास्तविक नुकसान से ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करता है। विरोधी दल इसे कमजोरी के रूप में पेश करते हैं और समर्थकों के बीच भी सवाल उठने लगते हैं। यही कारण है कि संजय दीना पाटिल का फैसला राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो इस व्यक्तिगत फैसले को कहकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर संगठन के भीतर संवाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे? उनका अगला कदम पार्टी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि शिवसेना का बड़ा वर्ग उनके साथ सहज महसूस कर रहा है और यही वजह है कि लगातार नेता उनके खेमे में शामिल हो रहे हैं। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है।
कुल मिलाकर संजय दीना पाटिल का पार्टी छोड़ना सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की बदलती राजनीति, संगठन के भीतर सम्मान की अहमियत, नेतृत्व की चुनौतियों और भविष्य के चुनावी समीकरणों की कहानी भी है। फिलहाल सबसे बड़ा रहस्य वही है कि आखिर वो नेता कौन है जिसका नाम लिए बिना संजय दीना पाटिल ने इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन इतना तय है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इसके कई नए अध्याय खुल सकते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा भी इन्हीं घटनाओं से तय हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति के जानकार मानते हैं कि किसी भी पार्टी में जब एक वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर करता है, उसके शब्दों को केवल बयान मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वो नेता पार्टी छोड़ने के बावजूद शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कुछ भी कहने से बचता हो। संजय दीना पाटिल ने जिस तरह उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तारीफ की, उससे ये संकेत मिलता है कि उनका मकसद किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि अपने दर्द को सामने लाना था। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर भी इस बात पर चर्चा हो रही होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक पुराने शिव सैनिक को पार्टी से दूर कर दिया। राजनीतिक दलों में कई बार चुनावी हार से ज्यादा नुकसान ऐसे घटनाक्रम पहुंचाते हैं क्योंकि वो संगठन के अंदर मौजूद असंतोष को उजागर कर देते हैं। अगर महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास पर नजर डालें तो शिवसेना हमेशा एक कैडर आधारित और भावनात्मक जुड़ाव वाली पार्टी मानी जाती रही है। बाला साहेब ठाकरे के दौर में पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कार्यकर्ता खुद को सीधे नेतृत्व से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। यही कारण था कि शिव सैनिक पार्टी को केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह देखते थे। लेकिन समय के साथ राजनीति बदली, संगठन का आकार बढ़ा, सत्ता की राजनीति आई और स्वाभाविक रूप से नए शक्ति केंद्र भी बने। अब सवाल यह है कि क्या वही शक्ति केंद्र आज संगठन के भीतर असंतोष की वजह बन रहे हैं? क्या पुराने नेताओं को लग रहा है कि पार्टी का चरित्र बदल रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य में पार्टी की दिशा तय करेंगे। इस पूरे विवाद का एक बड़ा राजनीतिक पहलू ये भी है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। शिंदे गुट इसे इस बात का प्रमाण बता सकता है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में संगठन कमजोर हो रहा है, जबकि ठाकरे समर्थक इसे एक व्यक्तिगत निर्णय बताकर नुकसान को सीमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीति में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। जनता के बीच अगर ये संदेश जाता है कि पार्टी के भीतर लगातार असंतोष बढ़ रहा है, तो उसका असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। इसलिए यह मामला केवल एक नेता के आने जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण चीज संवाद होती है। जब संवाद खत्म होने लगता है तब गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। जब गलतफहमियां बढ़ती है तब गुटबाजी पैदा होती है और जब गुटबाजी बढ़ती है तब संगठन टूटने लगता है। संजय दीना पाटिल के बयान में बार बार एक बात सामने आती है कि उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। यदि ये सच है तो ये केवल एक व्यक्ति की शिकायत नहीं, बल्कि संगठनात्मक व्यवस्था पर भी सवाल है। क्योंकि मजबूत संगठन वही होता है जो छोटी नाराजगी को बड़े संकट में बदलने से पहले ही सुलझा ले। अब जरा चुनावी नजरिए से इस पूरे मामले को समझते हैं। महाराष्ट्र में आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव जैसे बड़े राजनीतिक मुकाबले होने हैं। ऐसे समय में किसी भी पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती बेहद जरूरी होती है। अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता असंतुष्ट दिखाई देते हैं तो इसका सीधा असर जमीनी कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। कार्यकर्ता ये सोचने लगते हैं कि जब बड़े नेताओं की बात सुनी नहीं जा रही तो उनकी बात कौन सुनेगा। यही कारण है कि राजनीतिक दल ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। संजय दीना पाटिल के बयान में एक और बात गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय तक चुप रहे। उन्होंने कई बार हालात को संभालने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि पार्टी छोड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया गया था। ये एक ऐसा निर्णय था जो शायद महीनों की नाराजगी, असंतोष और आत्म मंथन के बाद लिया गया। राजनीति में कोई भी अनुभवी नेता एक दिन सुबह उठकर पार्टी नहीं छोड़ देता। उसके पीछे घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। इसलिए यह मानना मुश्किल है
कि ये केवल एक छोटी सी गलतफहमी का परिणाम था। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की राजनीति को देखें तो उनके लिए ये घटनाक्रम एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। 2022 की बगावत के बाद से वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ केवल विधायक ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर के नेता और कार्यकर्ता भी जुड़े रहे हैं। हर नया चेहरा जो उनके खेमे में आता है उनके इस दावे को और मजबूत करता है। इसलिए संजय दीना पाटिल का शामिल होना सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक रणनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच ये भरोसा बनाए रखे कि पार्टी में हर किसी का सम्मान सुरक्षित है। राजनीति में कई बार नेता चुनाव हारकर भी वापसी कर लेते हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं और नेताओं का विश्वास टूट जाए तो वापसी का रास्ता कठिन हो जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में ठाकरे की रणनीति केवल विरोधियों पर हमला करने की नहीं होगी बल्कि अपने संगठन को मजबूत करने की भी होगी। और अब बात उस सबसे बड़े सवाल की जो इस पूरी कहानी का केंद्र बन चुका है, आखिर वो नेता कौन है? क्या कभी उसका नाम सामने आएगा? क्या संजय दीना पाटिल भविष्य में खुलकर बताएंगे कि उनकी नाराजगी किससे थी, या फिर ये रहस्य महाराष्ट्र की राजनीति की उन कहानियों में शामिल हो जाएगा जिनकी चर्चा तो वर्षों तक होती है लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता? फिलहाल इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन यही अनसुलझा सवाल इस पूरे मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक नेता का दल बदल है या फिर ये महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे एक बड़े बदलाव की आहट है? क्या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदर असंतोष की लहर है या फिर ये केवल एक व्यक्तिगत विवाद का परिणाम है? क्या उद्धव ठाकरे इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे? क्या आदित्य ठाकरे संगठन को नई ऊर्जा दे पाएंगे और क्या एकनाथ शिंदे इस राजनीतिक बढ़त को और मजबूत करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि संजय दीना पाटिल के इस एक फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में बहस का एक नया अध्याय खोल दिया है। एक ऐसा अध्याय जिसमें सम्मान, नेतृत्व, संगठन, शक्ति संघर्ष और राजनीतिक भविष्य सभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही वजह है दोस्तों कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि इसकी असली शुरुआत अब हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।